यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, उत्तर प्रदेश को मिली नई पहचान। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 4 साल में आय दोगुनी हुई है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। सीएम योगी ने कहा कि आवास योजना में यूपी नंबर 1 है। परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि हर मामले में यूपी नंबर 1 बन रहा है। किसी में 23वें नंबर पर, किसी में 27वें नंबर पर, आज उन सब में उत्तर प्रदेश अपनी एक बेहतरीन कार्य पद्धति के कारण पहले स्थान पर है। सीएम ने कहा कि 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। परिणाम है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल रही और कोरोना कालखंड के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन प्रदेश के अंदर किया। निवेशकों से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि निवेशकों की पहली पसंद है यूपी। प्रदेश व्यापक निवेश की संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर कहा कि प्रदेश में हुई नए थानों की स्थापना। आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। योगी सरकार के 4 साल पूरे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, हर घर पहुंची बिजली। और तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करने के साथ ही 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया और 1,38,00,000 ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सरकार ने जहां सफलता प्राप्त की। यूपी में कनेक्टिविटी को लेकर कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की भी सुदृढ़ीकरण का कार्य सफलतापूर्वक इस दौरान प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त हुई। सीएम ने कहा कि हर घर नल योजना को लागू किया गया है। पेयजल का संकट खड़ा होता था, खासतौर पर बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है। शिक्षा पर ध्यान देते हुए योगी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां पर व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही 3 नए विश्वविद्यालय सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अम्बेडकर नगर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह किछौछा में 2 कमेटियों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई। किछौछा की इंतजामिया कमेटी और पीरजादागान कमेटी में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर मोहल्ले का यह मामला है। श्रावस्ती में 2 सांडों की आपस में हुई लड़ाई। सरयू नहर में गिरे सांड। प्रशासन और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जेसीबी की मदद से सांड को निकाला गया बाहर।
मुजफ्फरनगर में आगामी पंचायती चुनाव को लेकर शासन के दिशा निर्देश पर पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। ड्रोन कैमरों की मदद से जंगल में रखी जा रही है नजर। पीलीभीत में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं की मौत। ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत। थाना दियोरिया क्षेत्र के कैटरा पुलिस का मामला। फिरोजाबाद में पीएफ दिलाने को लेकर वरिष्ठ लिपिक सुरेंद्र कुमार ने ली महिला से रिश्वत। नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। लिपिक को निलंबित करने का भी लेटर जारी। महोबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करबई में तैनात डॉक्टरों की लापरवाही से 22 साल की गर्भवती की मौत। परिजनों ने सीएचसी के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन को मजबूर किया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद आईजी ने रेंज के सभी 4 जिलों में सुबह की अजान समेत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा। तीरथ रावत जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। कई वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की संभावना। प्रयागराज में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का वीडियो वायरल हुआ। पाकिस्तानी पावरी गर्ल दनानीर मुबीन के अंदाज में नजर आए हर्षवर्धन वाजपेयी। अपने दोस्तों के साथ हर्षवर्धन ने खुद बनाया वीडियो में हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं सुनिए। हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये मेरी पार्टी चल रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद वाराणसी बीएचयू के छात्र ने अजान की आवाज पर आपत्ति उठाई है। छात्र करुणेश पांडे ने ट्विटर पर पुलिस से शिकायत की। वाराणसी पुलिस ने भेलूपुर पुलिस को जांच सौंपी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे बिशन सिंह चुफाल। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बढ़ते पेयजल संकट पर मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जल्द समस्या को खत्म करने के निर्देश जारी किए हैं। टिहरी में पुलिस के युवक को बेरहमी से पिटाई की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एसएसपी ने संबंधित पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की है। एक नेपाली युवक पर चोरी का आरोप लगाने पर उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। उत्तराखंड का सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का आज पहला दिल्ली दौरा। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बंशीधर भगत का पहला रुड़की दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को भी देंगे टिप्स। सल्ट उपचुनाव को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बीजेपी की झोली में आएगी सल्ट की सीट। सीएम तीरथ के चुनाव लड़ने पर यशपाल ने कहा, यह फैसला संसदीय बोर्ड का। बागेश्वर के जाखनी गांव में महिलाओं का सड़क निर्माण का विरोध ला रहा रंग। लोक निर्माण विभाग ने आंदोलन को देखते हुए फिलहाल निर्माण कार्यों को रोक दिया है। आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के खंडर भवन में लगी जबरदस्त आग। भवन खाली होने के कारण जान माल का कोई नुकसान नहीं। लकड़ियों की बनी छत जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मथुरा में वृंदावन की सड़कों पर निकले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। काफिले को रुकवाकर दुकानदारों से की बातचीत। कुल्हड़ में कढ़ाई का दूध पीकर लिया आनंद। मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं अखिलेश यादव। मथुरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे किसान महापंचायत। दोनों नेता करेंगे महापंचायत के मंच को साझा। कृषि कानूनों के खिलाफ होगी महापंचायत। मथुरा में बाजना के मोरकी मैदान में होने वाली आरएलडी और सपा की किसान महापंचायत पर मंत्री सतीश महाना का बड़ा बयान। मुझे मालूम है कि अगर 1 को 100 से गुणा करो तो 100 होता है, 5 को गुणा करो तो 500 होता है, लेकिन अगर 0 को किसी से भी गुणा करो तो वो 0 हो जाता है। आज ये 0 की स्थिति में, इनके साथ कोई भी मिलेगा वो स्वयं 0 की स्थिति के अंतर्गत जाएगा। गाजीपुर में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची जारी। शासन और प्रशासन ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। एशिया का सर्वाधिक मतदाताओं वाला गांव बना गाजीपुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे मथुरा। मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। गोविंद नगर इलाके के एक निजी होटल में चल रहा है सपा कार्यकर्ता सम्मेलन।
सीतापुर में जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में नारों से गूंजा समाजवादी मैदान। हाईवे 24 रामपुर से चली समाजवादी साइकिल यात्रा का जिले में हुआ जोरदार स्वागत। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी। कार्डियोलॉजी में शिलान्यास के मौके पर पहुंचे मंत्री के साथ मौजूद स्वरूप नगर का हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर का नाम है जितेंद्र उर्फ लोई। स्वरूप नगर थाने में हिस्ट्री शीटर जितेंद्र की टॉप 10 सूची में लगी है फोटो। गुंडा एक्ट में दर्ज है मामले। सीतापुर में कारगिल की जंग में शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद कैप्टन मनोज पांडे की 6 फीट की प्रतिमा का भी किया गया अनावरण। गाजीपुर में जच्चा बच्चा को लेकर मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा। जिले में लगाई गई प्रदर्शनी, 14 प्रसूताओं की गोद भराई और 10 बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। इटावा में पंचायत चुनाव के मद्देनजर कमिश्नर ने जिला अधिकारी, एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिशा निर्देश दिए। कहा पंचायत चुनाव संवेदनशील होते हैं। पूर्व के चुनाव को रिव्यू किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने संसद में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की है। रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सफल नेतृत्व में 4 वर्ष पूरे करने पर ढेरों शुभकामनाएं दी। रामपुर में एलआईसी कर्मियों ने दफ्तर में की तालाबंदी। एलआईसी में एफडीआई और आईपीओ लागू करने के विरोध में किया प्रदर्शन। औरैया में प्रदर्शनी पंडाल में जिले वासियों ने गायिका मालिनी अवस्थी के लोक गीतों का लुत्फ उठाया। दूर दराज से आए लोग इन्हें सुनने पहुंचे। मथुरा में होली के पर्व को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था का खाका किया तैयार, ट्रैफिक प्लान भी किया तैयार। 22 मार्च की है बरसाना की लठमार होली। बड़ी संख्या में देश और विदेश से शामिल होते हैं श्रद्धालु। देश में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 39,726 नए केस, 154 लोगों की गई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,15,14,311 हो गया है। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,71,282 हो गई है। अब तक 1,59,370 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक 3,93,39,817 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,833 नए मामले मिले। 58 लोगों की हुई मौत। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद। इसके साथ ही कॉलेज की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया। पंजाब सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल में 50% क्षमता को अनुमति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को लगातार चौथी चुनावी जीत के लिए बधाई दी। कहा हमारे बहुमुखी और व्यापक सहयोग को और गहरा बनाने के लिए मैं नीदरलैंड की नई सरकार के साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। केंद्र ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर लगाई रोक। 25 मार्च को होनी थी शुरुआत। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा इस योजना को शुरू न करें। केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी। दिल्ली में शासन की शक्तियों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही खींचतान। राहुल गांधी ने शुक्रवार को असम में डिब्रूगढ़ के पानी टोला में की जनसभा। कहा अगर हमारी सरकार आई तो गारंटी देते हैं CAA लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा असम में 5 लाख लोगों को रोजगार देने और सत्ता मिलने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के साथ हर गृहिणी को 2,000 रुपए देने का भी किया वादा। सीएम ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर किया रोड शो। कहा घायल बाघ होता है ज्यादा खतरनाक। ममता नंदीग्राम दिवस के मौके पर मेयो रोड से हाजरा मोड़ तक 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में हुई शामिल। तमिलनाडु चुनाव के लिए कमल हासन का घोषणा पत्र जारी। कहा मेरी पार्टी अगर सरकार में आई तो राज्य में नहीं लागू होने देंगे कृषि कानून। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असम में किया चुनाव प्रचार। असम की तिनसुकिया सीट से लड़ रही है आरजेडी।
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, आखिर क्यों नहीं पहननी चाहिए फटी जीन्स? गांव में जो महिलाएं साड़ी में ढकी रहती हैं, क्या उनका बलात्कार नहीं होता? उनके बयान का बायकॉट होना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन का भारत दौरा। अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान नीति पर कर सकता है चर्चा। रक्षा सौदे पर भी होगी बातचीत। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट नासा ने 1,35,000 करोड़ में किया तैयार। इसके जरिए सिंगल ट्रिप में चंद्रमा पर पहुंचा जा सकेगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट नवंबर में होगा लॉन्च। पेरिस और दूसरे क्षेत्रों में 1 महीने के लिए लगाया गया लॉकडाउन। स्कूल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी रहेंगी बंद। लगातार 5 सत्रों की गिरावट के बाद शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 641 अंकों की तेजी के साथ 49,858 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 186 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 14,744 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोने की कीमतों में कई दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को फिर दर्ज की गई गिरावट। 168 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 44,580 पर पहुंचे 10 ग्राम सोने के दाम। वहीं गुरुवार को 44,412 पर बंद हुआ था सोना। वहीं 135 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 66,706 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। संजना गणेशन से 15 मार्च को शादी करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने शादी के बाद की पहली तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। बुमराह ने फोटो के कैप्शन में लिखा, पिछले कुछ दिन शानदार रहे हैं, आप सभी से मिले प्यार के हम बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। बॉलीवुड निर्देशक सुभाष कपूर ने साल 2013 में अरशद वारसी को लेकर सुपरहिट फिल्म जॉली LLB बनाई थी। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने 2017 में अक्षय कुमार को लेकर जॉली LLB 2 बनाई थी। सुभाष कपूर और फिल्म का तीसरा संस्करण जॉली LLB 3 अक्षय कुमार को लेकर बनाना चाहते हैं। अक्षय कुमार ने बृहस्पतिवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद अपनी फिल्म राम सेतु का मुहूर्त शॉट लिया। उन्होंने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, इसलिए बॉलीवुड की पहली पसंद अयोध्या बनती जा रही है। आलिया भट्ट इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म का पहला टीजर हाल ही में रिलीज हुआ। चर्चा है कि संजय लीला भंसाली ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी आलिया को ही दिया है। भंसाली हीरा मंडी वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं और चर्चा है इस फिल्म में आलिया भट्ट काम करती नजर आएंगी। अनुपम खेर ने शुक्रवार को ट्विटर पर दुनिया के सभी गंजे लोगों को समर्पित गाना जुल्म के पंजों में हूँ, मैं भी अब गंजों में हूँ गाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, 40 साल पहले जब मुंबई आया तो बाल झड़ रहे थे, खुद को और लोगों को हंसाने के लिए गाना लिखा था। हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी अब जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगी। सपना चौधरी ने इस बार आर्टिस्ट और इवेंट क्रिकेट लीग AECL में अपनी टीम उतारी है। सपना चौधरी की इस टीम का नाम ट्विस्टिंग जगुआर्स है। इस लीग में 16 टीमें भाग ले रही हैं। यहाँ पर 12-12 ओवर के मैच होंगे और ये सभी मैच टेनिस बॉल से खेले जाएंगे। लीग में लगभग 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सपना चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने बीच में रुकवाई, कहा धारा 144 लागू है। नोएडा में आर्टिस्ट और इवेंट क्रिकेट लीग की ओर से गुरुवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन धारा 144 होने की वजह से इसे बीच में ही रोक दिया गया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। फिल्म हिट कराने के लिए अभिषेक बच्चन का टोटका। अभिषेक बच्चन ने अपने नाम में जोड़ा ए। अब वो फिल्मों में अभिषेक बच्चन के बजाय अभिषेक ए बच्चन लिख रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने हिट फ्लॉप दोनों तरह की फिल्मों में काम किया, लेकिन कामयाबी उनसे दूर ही रही। बिग बॉस कंटेस्टेंट निक्की तंबोली को हुआ कोरोना। बोली, मेरे संपर्क में रहे सभी लोग करा ले टेस्ट। बिग बॉस 14 का हिस्सा रही फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट निक्की तंबोली शुक्रवार सुबह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। BMC के नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर में ही क्वारंटीन किया गया है। चलती बस में मेकअप करती दिखी जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा। अक्षय कुमार ने शेयर किया मजेदार वीडियो। अक्षय की सीट के दोनों तरफ नुसरत और जैकलीन बैठी हैं और मेकअप करने में बिजी हैं। अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये बस मेरे बाएं और दाएं का व्यू है, ये हमारा वाला इंडियाज गॉट टैलेंट है।
नीना गुप्ता ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नीना गुप्ता ने लड़कियों से अपील की है कि वो किसी शादीशुदा मर्द के प्यार में नहीं पड़ें, क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह अनुभव है। उन्होंने कहा, इससे मैं गुजर चुकी हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी रविवार को अपने जन्मदिन के मौके पर अपने फैंस से रूबरू होंगी। अपने जन्मदिन पर रानी यशराज फिल्म्स के आधिकारिक इंस्टा हैंडल पर फैंस से बात करेंगी। रानी ने कहा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं और फैंस के साथ समय बिताना चाहती हूं, उन्हें धन्यवाद देने के लिए लाइव आऊंगी। करीना कपूर ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस फोटो में करीना ने न्यूबॉर्न बेबी तो नहीं दिखाया, लेकिन एक कैप्शन जरूर लिखा है, उसे एक टक देखे बिना नहीं रह सकती। अब फैंस तैमूर के भाई की एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही करीना सैफ अपने दूसरे बेटे का क्या नाम रखते हैं, ये भी अब तक सरप्राइज है। एली अब्राम को हरफन मौला सॉन्ग नंबर में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म कोई जाने ना के इस डांस नंबर के लिए आमिर खान के साथ शूट किया। ये उनका अब तक का बेहतरीन अनुभव रहा। एली ने बताया कि उन्होंने इन 5 दिनों में काफी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, आमिर हर चीज बहुत धैर्य और बारीकी से समझाते हैं।